हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायोसाइंस में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट्स का, क्योंकि हम लोगों ने यूरो कार्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को कवर कर लिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया है, और इसके बाद फिर आता है इसका क्लासिफिकेशन पार्ट को भी हम लोगों ने अच्छे से कवर किया, जो 3 क्लासेस में डिवाइड था, एसिडिएसिया, थैलेसिया एंड लार्वेशिया। ओके, लार्वेशिया को स्पेंडिकुलरिया भी बोलते हैं। तीनों को अच्छे से हम लोगों ने कवर किया, किसमें क्या एग्जांपल्स ये भी देखा, और एग्जांपल्स के फिगर सहित पिक्चर भी हमने अच्छे से देख लिया था कि टैडपोल लार्वा को देख लिया था। टैडपोल लार्वा को देखने के बाद हम लोगों ने सिमिलरिटीज भी देखी, ये कैसे कौन सी सिमिलरिटीज शो करता है फाइलम कार्डेट्स से। तो अब आ जाते हैं इसके एमसीक्यू पार्ट पे। एमसीक्यू पार्ट में हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन है। टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन इसका कवर करेंगे। ओके, तो 20 में ही काफी क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। ओके, हर्डमनिया बिलोंग टू द, हर्डमनिया किस क्लास से बिलोंग करता है, सॉरी सब क्लास से बिलोंग करता है। हेमिकार्डेट से नहीं बिलोंग करता। पाइसिस में फीसेज आते हैं। ग्नाथोस्टोमेटा में ये नहीं बिलोंग करता क्योंकि इसमें जॉ नहीं पाई जाती है। ओके, तो ये बिलोंग करता है यूरोकार्डेट्स को। ओके, सेकंड है इन यूरोकार्डेट द लार्वा इज नोन एज, यूरोकार्डेट में जो लार्वा होता है उसे क्या कहते हैं, बाइपिनेरिया लार्वा, टैडपोल लार्वा, प्लूटियस लार्वा या टर्नेरिया लार्वा। ये सारे लार्वा हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग बताइए ये टर्नेरिया लार्वा, प्लूटियस लार्वा और बाइपिनेरिया लार्वा किसमें देखने को मिलते हैं, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा टैडपोल लार्वा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। which type of metamorphosis occur in the tadpole larva in of herdmania। टैडपोल लार्वा किसमें देखने को मिलता है, हर्डमनिया में। हर्डमनिया का जो टैडपोल लार्वा होता है उसमें किस टाइप का मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले पहला है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है, पैराइटल मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलते हैं, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या रेट्रोजेनिस मेटामॉर्फोसिस। तो वो जो टैडपोल होते हैं उनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड फॉर हर्डमनिया। हर्डमनिया के लिए कौन सा टर्म यूज नहीं होता है। ओके, तो पहला है उंदापासी। ओके, उंदापासी, इसे उंदापासी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये राउंड जो इनके राउंड बीट्स होते हैं, इनका शेप जो होता है वो राउंड शेप का हो जाता है, इसीलिए इसको उंदापासी बोलते हैं। उसके ये जो हर्डमनिया होता है इनका जो शेप होता है ऐसे राउंड शेप का हो जाता है, इसीलिए इसे उंदापासी बोलते हैं, या राउंड बीट्स भी बोलते हैं, कि उंदापासी का मतलब होता है राउंड बीट्स, तो उसी कारण इसे राउंड शेप का हो जाता है, इसीलिए इसे उंदापासी बोलते हैं। इसे हर्डमनिया को ही उंदापासी भी बोलते हैं। इसके बाद है मुलई कन्ना। मुलई कन्ना किसे बोलते हैं, मुलई कन्ना भी हर्डमनिया को बोलते हैं। ओके, मुलई मतलब होता है ब्रीस्ट, और कन्ना मतलब होता है रूल। ओके, तो मतलब ये कैसा होता है, इसका साइफन जो होता है वो ब्रीस्ट के रूप में वर्क करता है, मतलब पानी को इन करता है, पानी को आउट करने में हेल्प करता है साइफन जो होता है, उसी कारण। इसके बाद सी स्क्वाड इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये जो स्क्वाड शेप में ये क्या करता है, पानी की स्क्वेट करता है, बाहर निकलता है, इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, सी स्क्वेट्स। और सी स्काई, ये टर्म स्काई यूज होता है जैसे कि जब आप वो आइस बर्फ एरिया में, या सॉरी आपने देखा होगा वाटर एरिया में, क्या एक नाव से एक आदमी ऐसे पकड़ के रस्सी से खींचता रहता है, उसी को कहते हैं सी स्काई। ओके, तो जो इसमें से पूछा कौन सा टर्म हर्डमनिया का नहीं है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी सारे करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। द अपर्चर ऑफ साइफन इन हर्डमनिया इज गार्डेड बाई, जो साइफन जो होते हैं हर्डमनिया में वो कितने पाए जाते हैं। ओके, ये पूछा गया, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4। इसमें 4 टाइप के लिप्स पाए जाते हैं। मेगा स्क्लेरा occurs throughout the body of herdmania except in, जो मेगा स्क्लेरा होता है, जो हर्डमनिया होता है उसकी पूरी बॉडी में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मेगा स्क्लेरा मतलब होता है लॉन्ग स्पिक्यूल्स। ओके, लॉन्ग स्पिक्यूल्स, मेगा मतलब लॉन्ग, स्क्लेरा मतलब स्पिक्यूल्स, किसमें नहीं देखने को मिलता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर्ट में। हर्ट में देखने को नहीं मिलता है।
true coelom in herdmania is greatly reduced due to the development of, मतलब जो ट्रू सीलोम होता है हर्डमनिया का रिड्यूस हो जाता है डेवलपमेंट के कारण। क्यों? ओके, बॉडी वॉल कौन सी डेवलपमेंट के कारण रिड्यूस होता है? बॉडी वॉल के कारण, इंटेस्टाइन के कारण, एट्रियम के कारण या मेसेंट्री के कारण? तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एट्रियम जो होता है इसका इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ये जो सीलोम होता है ये खत्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इंटेस्टाइन इन हर्डमनिया, जो हर्डमनिया होता है उसका इंटेस्टाइन किस शेप में होता है ये पूछा गया है। तो यू शेप में होता है कि वी शेप में होता है कि सी शेप में होता है कि एल शेप में? जब हर्डमनिया होता ही है कप शेप्ड और उंदापासी के तरीके से, मतलब राउंडेड बीट्स टाइप में, तो जाहिर सी बात है उसका जो इंटेस्टाइन भी होगा वो भी कैसा होगा? यू शेप्ड में होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यू शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इन यूरोकार्डेट रिस्पिरेशन अकर थ्रू, यूरोकार्डेट में जो रिस्पिरेशन होता है किसके थ्रू होता है ये पूछा गया। तो यूरोकार्डेट में जो रिस्पिरेशन होता है टेस्ट और गिल स्लिट के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। द हार्ट ऑफ ट्यूनिकेट्स लाइज एट द बेस ऑफ, जो हार्ट होता है ट्यूनिकेट्स का कहाँ किस बेस पर प्रेजेंट होता है? बक्कल कैविटी पर, फेरिंक्स पर, साइनस ग्लैंड पे या लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी? तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फेरिंक्स, बी, फेरिंक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। ट्यूनिकेट्स आर एग्जांपल ऑफ द सबफाइलम, ट्यूनिकेट्स किस सबफाइलम का एग्जांपल है? यूरोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट, हेमिकार्डेट एंड होमोमेटाबोलस। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोकार्डेट्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? द ब्लड प्लाज्मा ऑफ ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स का जो ब्लड प्लाज्मा होता है किस कलर का होता है? कलर पूछा ब्लड का, तो रेड इन कलर नहीं, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ब्लू इन कलर नहीं, हीमो साइनिन भी नहीं पाया जाता है। ब्राउन इन कलर, ब्राउन भी कलर नहीं होता, इसमें जो क्या होगा? कलरलेस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। द करेक्टरिस्टिक ऑफ यूरोकार्डेट हैविंग अ टेल एंड, मतलब जो यूरोकार्डेट्स होते हैं टेल रखते हैं और क्या रखते हैं ये पूछा गया। टेल के साथ में और क्या पाया जाता है यूरोकार्डेट्स में? बैकबोन पाई जाती है, स्पाइंस पाया जाता है, नोटोकार्ड, बक्कल कार्ड। तो जो नोटोकार्ड होता है इनके लार्वल स्टेज में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14, इन इंटेस्टाइन ऑफ यूरोकार्डेट डॉट डॉट एंड डॉट डॉट आर प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज, क्या क्या ओनली इन लार्वल स्टेज में देखने को मिलती हैं यूरोकार्डेट्स के? तो ब्रेन पाया जाता है, नोटोकार्ड, टेल। तो इसमें से बी और सी करेक्ट ऑप्शन। जो नोटोकार्ड और टेल जो होता है उनके जो लार्वल स्टेज होती है उनमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। इन एसिडियन when the nerve card is converted into a single nerve ganglia and pair nerve after notocard disappear, this occur due to the, ये किस कारण से होता है? एसिडियन नेक्रोसिस के कारण, एसिडियन गैंग्लियन के कारण, एसिडियन मेटामॉर्फोसिस के कारण, एसिडियन स्यूडोमॉर्फोसिस के कारण। तो जो नर्व कार्ड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल नर्व गैंग्लिया और पेयर्ड नर्व में। ओके, आफ्टर नोटोकार्ड डिसपेयर, जब नोटोकार्ड डिसपेयर हो जाता है तो वो किस कारण से होता है? एसिडियन मेटामॉर्फोसिस के कारण। मतलब जो नर्व कॉर्ड होता है वो डिसपेयर हो जाती, कन्वर्ट हो जाती है किसमें? जब एडल्ट में चेंज होता है लार्वा से सिंगल नर्व कार्ड में या पेयर नर्व में। और ये कब होता है? जब नोटोकार्ड डिसपेयर होती है, उसे कहते हैं एसिडियन मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एडल्ट बॉडी ऑफ द सबफाइलम यूरोकार्डेट इज कवर्ड बाय, जो यूरोकार्डेट की बॉडी होती है वो किससे कवर होती है? कैल्शियम से, ट्यूनिक से या एपिथेलियम से या इंडोडर्म से? तो ये कवर होती है ट्यूनिक से। इसी में ही ट्यूनिसिन नामक पदार्थ निकालता है जिससे इनकी पूरी बॉडी कवर होती है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द फीडिंग इन ट्यूनिकेट्स, मैंने आंसर ही बता दिया। Most of the feeding in tunicate is parasitic, माइक्रोफाइगस या सीलेरी फीडर या मिक्सोट्रोपिक। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीलेरी फीडिंग इसमें देखने को मिलती है। ट्यूनिकेट्स जो होती है सीलेरी फीडिंग भी इसे कहते हैं या फिल्टर फीडिंग भी कहते हैं। ये एनिमल जो होते हैं अपना फूड लेते हैं डायटम से
डायटम से या डेस्मिड से या प्रोटोजोन से या अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सस्पेंडेड होते हैं इन द सी वाटर में जो पाए जाते हैं उन्हीं के थ्रू ये क्या करते हैं अपना भोजन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। इन यूरोकार्डेट नोटोकार्ड इज फाउंड इन यूरोकार्डेट में नोटोकार्ड्स कहाँ पे पाया जाता है ये पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा हेड ऑफ एडल्ट। नो, एडल्ट में तो देखने को ही नहीं मिलता, तो ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। एडल्ट जहां पे देखो वहां पे, क्योंकि यूरोकार्डेट में जो नोटोकार्ड का करेक्टर है वो केवल और केवल लार्वल स्टेज में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन आप ये जो फिल्टर फीडिंग होती है ये ज्यादातर जो मैंने पढ़ाया था पिलाजिक जोन काफी क्वेश्चन ये इस पे आ गए थे। काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि पिलाजिक जोन एरिया कहाँ पर होता है। तो आप देख सकते हैं ये इसका पिलाजिक जोन एरिया होता है। इपी पिलाजिक जोन से लेकर हेलोपिलाजिक जोन तक का जो एरिया होता है ये इसे इपी पिलाजिक जोन कहते हैं, जो कि बेंथिक जोन के ऊपर पाया जाता है। बेंथिक जोन एकदम सरफेस जोन होता है, एकदम जो जमीन से चिपका हुआ पाया जाता है उसे बेंथिक जोन कहते हैं। यहाँ पे लाइट का कोई भी सोर्स नहीं होता, लाइट पाई ही नहीं जाती है। हेलोपिलाजिक रीजन पर भी लाइट बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है। ओके, तो अगर हम बात करें, अगर इनको हम डिवाइड करें कि ईपी पिलाजिक जोन क्या होता है, तो ईपी पिलाजिक जोन जो समुद्र होता है उसके 200 मीटर गहराई तक क्या होता है, ईपी पिलाजिक जोन होता है। इसे सनलाइट जोन भी कहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट अच्छे से इंटर कर जाती है और फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लैंक्टन और जितनी भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे अच्छे से होती है। और ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस जोन होता है, मतलब यहाँ पे फुल ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। अगर बात करें मीजोपिलाजिक जोन की, तो मीजोपिलाजिक जोन 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 जो होता है वो 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक का होता है। ये काफी धुंधला होता है क्योंकि प्रकाश धुंधला यहाँ पे पहुंचता है, इसी कारण इसे ट्विन लाइट जोन भी कहते हैं। ओके, ट्विन लाइट यहाँ पे बड़ी जीव पाए जाते हैं, जैसे व्हेल हो गए या बायोल्यूमिनेसेंट फिशेस हो गए या स्वार्ड फिशेस हो गई, ये वॉल्फ फिशेस हो गई, ये सारी पाई जाती हैं मीजोपिलाजिक जोन में। अगर बेंथिक पिलाजिक जोन की बात करें तो बेंथिक पिलाजिक जोन जो होता है 1000 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक का होता है। इसमें जो लाइट्स होती है वो टोटली एब्सेंट होती है। इसमें केवल कुछ ही जीव पाए जाते हैं और ऐसे जीव पाए जाते हैं जो खुद ही प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ओके, जैसे बायोल्यूमिनेसेंट जो फिशेस होते हैं वो यहाँ पे पाई जाती है, और यहाँ पे जो वाटर का प्रेशर है बहुत ज्यादा होता है। और जो जो खर्म व्हेल होती हैं ये अपने भोजन की तलाश में यहाँ पर आती हैं। ओके, यहाँ पर बेंथिक पिलाजिक जोन तक। ओके, अगर बात करें पिलाजिक जोन, अबैसो पिलाजिक जोन की बात करें तो अबैसो पिलाजिक जोन जो अबैसो पिलाजिक शब्द का ही मतलब होता है ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका मतलब होता है नो बॉटम्स। यहाँ से कोई भी बॉटम्स देखने को नहीं मिलता यहाँ से। ओके, यहाँ बहुत कम जीव पाए जाते हैं और ये 4000 से लेकर 6000 तक का एरिया होता है। अगर बात करें हेडल पिलाजिक जोन तो इसे गर्त भी कहते हैं। यहाँ पर महासागरीय बेसिन के नीचे का पार्ट होता है। अगर गर्त की बात करें, जो ट्रेंचेज होते हैं, अभी तक का जो सबसे गहरा जो ट्रेंच ढूंढा गया है वो मैरियाना ट्रेंच है। उसकी जो गहराई है वो 1091 मीटर की है और ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में पाया गया है। ओके, यहाँ पर कुछ जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे स्टारफिश हो गया, ट्यूबवॉर्म हो गया, ये सारी चीजें देख सकते हैं। ये जो दोनों जोन है यहाँ पे लाइट बिल्कुल एब्सेंट है। यहाँ पर जो खम व्हेल होती है यहाँ पर अपने भोजन की तलाश में तो आती है लेकिन यहाँ पे रहती नहीं है। ओके, यहाँ पे केवल इन्वर्टिब्रेट्स ही सर्वाइव कर सकते हैं और बेंथीपिलाजिक जोन तक की जो मैमल्स होते हैं वो कार्डेट्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। ये मैंने इसलिए इस तरह बताया क्योंकि ये काफी लोगों ने पूछा था कमेंट में, इसलिए मैंने इसको बताया। यूरोकार्डेट्स आर ट्यूनिकेट्स यूरोकार्डेट्स आर ट्यूनिकेट्स क्या होते हैं, क्या है, सब फाइलम है, सब ग्रुप है, सब या फाइलम है या क्लास है। तो ये क्या है, सब फाइलम है। क्वेश्चन नंबर 19 था और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 साल्पा डोलियोलम पाइसोमा बोट्राइलस, ओके, मेंबर ऑफ हुई सब फाइलम। बोट्राइलस किसका मेंबर है ये पूछा है, सार्पा डोलियोलम
और पाइसोमा बट्राइलस, ये किसका सब फाइलम, ओके इसका सब फाइलम कौन सा है, किसका सब फाइलम है, ओके किस सब फाइलम के एनिमल है, मैं क्या बोल रही हूँ, किस सब फाइलम के एनिमल, हेमिकार्डेट्स के, यूरोकार्डेट्स के, वर्टिब्रेटा के, या यूरोकार्डेट की, या सिफेलोकार्डेट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोकार्डेट्स के हैं साल्पा, डोलियोलम, वाइसोमा और बट्राइलस। ओके तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो कल मिलते हैं हम लोग सब फाइलम सिफेलोकार्डेट। सिफेलोकार्डेट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहीं पे ग्नाथोस्टोमेटा स्टार्ट होगा, इग्नाथोस्टोमेटा स्टार्ट हो जाएगा। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे सिफेलोकार्डेट्स के बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।